Myself Dr. Kailash Lolia, Assistant Professor Chemistry, SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज अपन पीरियोडिक टेबल के एक प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अध्ययन करेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की सबसे पहले बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन सर्वप्रथम 1931 में पोलिंग ने दी और पोलिंग ने बताया कि यदि एक अणु में हेटेरोन्यूक्लियर एटम है तो कोवालेंट बॉन्ड या एक अणु कोवालेंट बॉन्ड से बना है और उसमें दो हेटेरो एटम उपस्थित हैं, जैसे मैंने यहाँ ए और बी बताया है। तो इस कोवालेंट बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो किसी एक परमाणु की ओर शिफ्ट हो जाते हैं, तो जिस परमाणु की ओर शिफ्ट होते हैं उसकी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी अधिक होती है। ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी को पोलिंग ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाम दिया और इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर किया। और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और ये बताया कि इलेक्ट्रॉन की इम्बैलेंस शेयरिंग हो जाती है, अर्थात किसी एक परमाणु की ओर इलेक्ट्रॉन पे अधिक शिफ्ट हो जाते हैं तो उस अणु पर पार्शियली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाता है। पॉजिटिव और नेगेटिव पार्शियल चार्ज आने से कंपाउंड कोवालेंट से आयनिक हो जाता है। कोवालेंट जब आयनिक हो जाता है तो इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी और कुछ आयनिक प्रॉपर्टियाँ चेंज हो जाती हैं, जैसे सोलबिलिटी है, कलर है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है, स्ट्रक्चर है, सो ऑन। इस प्रकार से ये चेंज हो जाती है। ये वेरियस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कारण होता है। जैसे एक एग्जाम्पल हमने ये भी लिया है, ये तो समनाभिक के लिए है जिसको होमोन्यूक्लियर कहते हैं। यदि होमोन्यूक्लियर की बात करें तो होमोन्यूक्लियर में इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों के मिड में रहते हैं, तो यहाँ कोई चार्ज डेवलप नहीं होता, कोई चार्ज डेवलप नहीं होता है, तो ये बॉन्ड है पूर्ण रूप से कोवालेंट होता है और नॉन पोलर होता है। जहाँ नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं वहाँ पोलर हो जाता है। इस प्रकार से इसकी हम बात कर रहे हैं। ये अपने एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण ऐसा होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बंद में पोलराइजेशन बढ़ने से उसमें आयनिक गुण बढ़ जाते हैं, ये बात हम बता चुके हैं। बंद पोलर हो जाता है, ये भी हम बता चुके हैं। इस प्रकार से ये डेफिनेशन और ये प्रॉपर्टी पोलिंग ने बताई थी। अब हम बात करते हैं इसे ज्ञात करने के तरीके, जिसे हमने कहा है मेथड डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मेथड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हम बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पोलिंग मेथड, 2 नंबर है मुलिकिन मेथड और 3 नंबर है ओल्डरोसो विधि। इसके अलग अलग तीनों ही से हम इसको याद करके अभी बता रहे हैं आपको। सबसे पहले पोलिंग की बात करते हैं तो पोलिंग ने ये बताया कि दोनों परमाणु की जो ऊर्जा में अंतर आता है उसे डेल के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। कोवालेंट यहाँ एक शब्द दिया कि दोनों परमाणु की ऊर्जा में जो अंतर आ रहा है उसे हम डेल के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और इस डेल को ऊर्जा से कैलकुलेट करके और पोलिंग ने इस प्रकार से एक्सप्लेन किया कि वास्तविक ऊर्जा डेल इक्वल टू वास्तविक बंद ऊर्जा माइनस 100% कोवालेंट वेक्टर के लिए ऊर्जा को यदि माइनस कर दें तो डेल का मान कैलकुलेट किया जा सकता है। या डेल बराबर का कि वास्तविक बंद ऊर्जा माइनस ए एंड बी इनकी एनर्जी के आधार पर भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट हम बता रहे हैं कि यदि 1 किलो कैलोरी के बराबर जो है एनर्जी है तो या हाइड्रोजन के लिए मान लेते हैं कि 1 किलो कैलोरी एनर्जी के लिए जो है बंद ऊर्जा का मान 0.208 अंडर रूट डेल इक्वल टू एक्स ए एंड एक्स बी के बराबर होता है। ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया। यहाँ एक्स ए एंड एक्स बी क्रमशः परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, डेल्टा यहाँ एनर्जी है जिसे कैलोरी मेजर करते हैं। तो यहाँ डेल्टा का मान इस प्रकार से याद कर सकते हैं 2.360 कोष्टक एक्स ए माइनस एक्स बी का होल स्क्वायर, इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये इसको हम 23.06 कोष्टक एक्स ए एक्स बी के होल स्क्वायर से
यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिटर्मिनेशन किया जा सकता है। ये पोलिंग मेथड से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद करने का तरीका है जो बेसिक रूप से मैथमेटिक्स पे आधारित है। इसके बाद में हम बात करते हैं मुलिकर मेथड की। मुलिकर मेथड ने जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्ञात करने का तरीका था वो ये बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये मुलिकर मेथड की बात करेंगे, ये मुलिकर मेथड की बात कर रहे हैं। तो मुलिकर मेथड में मुलिकर ने सर्वप्रथम ये बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जो IP आयनाइज पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस करके वो 2 से डिवाइड कर दें तो जो वैल्यू आती है उसे हम मुलिकर ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा। और मुलिकर के द्वारा जो वैल्यूज निकाली गई थी उनके मान पोलिंग के समान ही आए। जो वैल्यूज पोलिंग ने दी थी वही वैल्यू यहाँ आई। मुलिकर द्वारा मानों को 2.8 से जब गुणा करते हैं तो मान समान आ जाते हैं। और इसको SI में एनर्जी का मान किलो जूल मोल में निकाला और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ 9.48 ये गणना की गई। इलेक्ट्रॉन की जब गणना की गई तो इस प्रकार से कि आयनाइज पोटेंशियल प्लस EA अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2.8 9.684 इक्वल टू हो जाता है IP प्लस EA 45। इस वैल्यू से IP और ये रखने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान आ जाता है जिसे स्टेम दिया। और वैसे पोलिंग ने स्वेच्छा से जैसे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 बताई थी वो बता के कैलकुलेट किया था, लेकिन ये यहाँ बताया। फिर बात करते हैं ओल्डरोसो की। ओल्डरोसो ने इलेक्ट्रोनेगेटिव को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से बताया। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात करके उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के प्लस में 0.744 प्लस 35.9 ZF अपॉन R स्क्वायर करते हैं तो जो मान आता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बराबर आता है। R यहाँ कोवालेंट रेडियस है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोड को इफेक्टिव करने वाले फैक्टर। इसलिए सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट की हम बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में हम ये कहते हैं कि किसी एटम पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से वहाँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है तो इलेक्ट्रॉन को अटैक करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है। वैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी बढ़ती है, कार्यक्षमता ही बढ़ती है, करंट भी चेंज होते हैं, वो सारी बातें अलग है। या एसिडिटी बढ़ती है, जैसे HClO4 HClO3 HClO2 HClO की बात करें तो यहाँ भी हम ये कहते हैं कि जो एसिडिटी है वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन पर निर्भर करती है। बहुत सारे हैं लेकिन हम यहाँ बेसिक इलेक्ट्रोनेगेटिव बात कर रहे हैं तो ये कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ने के साथ साथ ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। नंबर 2 बात कर रहे हैं एटॉमिक साइज़ की। एटॉमिक साइज़ की हम बात कर रहे हैं तो एटॉमिक साइज़ में बता रहे हैं कि एटॉमिक साइज़ लार्ज होती है तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन से भी डिस्टेंस बढ़ जाती है। डिस्टेंस बढ़ जाने से इलेक्ट्रॉन को अटैक करने की कैपेसिटी समाप्त हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ जो रिलेशन है वो है एटॉमिक साइज़ आइसोप्रोपोर्शनल 1 अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। साइज़ बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान कम होता है। 3 नंबर बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की। हाइब्रिडाइजेशन बात करते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं sp2 sp3 जैसे जैसे एस फैक्टर बढ़ता है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन भी बढ़ती है। क्योंकि एस फैक्टर बढ़ने से पेनिट्रेशन पावर के अनुसार एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के नज़दीक होता है। तो जब न्यूक्लियस के नज़दीक होता है तो वहाँ इलेक्ट्रॉन को अटैक करने की कैपेसिटी अधिक होती है, इस कारण से वो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को अटैक करता है या कैपेसिटी बढ़ती है एस फैक्टर बढ़ने से। उसके बाद में बात करते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बाद में हाइब्रिडाइजेशन की बात होगी ना, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन के बाद में बात करते हैं ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, ये इसके प्रोपोर्शनल में है, ये अपन ने पहले बात कर ली, इसे एक्सप्लेन कर दिया। फिर बात करते हैं हमें पीरियडिक टेबल में। पीरियडिक टेबल में वी नो दैट, हम जानते हैं कि लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, कोष्टक की संख्या नियत रहती है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी।
और यदि हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, ऊपर से नीचे के वर्ग में जाते हैं, तो फ्रंट साइज बढ़ती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान कम होता है। इस प्रकार से ये प्रॉपर्टीज हमने अध्ययन किया। इसके अलग अलग एप्लीकेशंस हैं, पोलिंग है और रोसो है, मूलिकन मेथड है, या ऐसी इफेक्ट्स पूछ लेते हैं। इससे संबंधित बहुत सारे रिएक्शंस में यूज है इसका, सो ऑन। ओके, थैंक यू।